हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जो यूपी टेट है, वो यूपी टेट के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो आपका यूपी टेट का CDP होता है, उसमें जो जितने भी शिक्षा मनोविज्ञान से इम्पॉर्टेंट जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और जितने भी प्रिंसिपल हैं लगभग सभी हम कवर करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समय न लेते हुए। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और दूसरा है कि मनोविज्ञान के जनक यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहते हैं। और अगर पूछ लिया गया कि मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो विलियम जेम्स को भी मनोविज्ञान का जनक ही कहते हैं। और अगला है कि आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है? तो विलियम जेम्स ने दी है। तो ये सभी ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है सिद्धांत हैं, ये विलियम जेम्स से रिलेटेड हैं। जिसमें है कि आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? तो विलियम जेम्स ने दी है। और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो वो भी विलियम जेम्स ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर पे है कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है संयोजनवाद का सिद्धांत। अगला है 6 नंबर है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वो भी थॉर्नडाइक जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। यानी यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी थॉर्नडाइक ने दिया है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ये आपके जो है CDP के लिए, आपके CTET के लिए, यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे या आप इन्हें नोट कर सकते हैं। PDF हमारे टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला है 10 नंबर है कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो भी थॉर्नडाइक ने संबंधवाद का सिद्धांत दिया है। और अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया है? तो अधिगम का बंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। और SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो SR थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक हैं। ये थॉर्नडाइक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला है कि प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया है? प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। ये भी थॉर्नडाइक हो जाएगा। आगे है कि नेक्स्ट है कि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने दिया है। किसने दिया है? तो बिने ने दिया है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आगे कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं, जैसा कि आपको इसमें ही नाम पता चल गया। तो कौन हो जाएंगे? बिने एवं साइमन। ये बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक यही दोनों लोग हैं। अगला है कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे कहते हैं? तो बिने को कहते हैं। बिने जो हैं बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता हैं। और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो हमने अभी बात की, तो थॉर्नडाइक ने बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। और 80 नंबर है कि दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। और 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। 90 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर दिया है कि सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। और बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी स्पीयरमैन है। यानी कि आपको एक ही जगह पर जो है एक ही जो व्यक्ति हैं उनके सारे सिद्धांत जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया है। और त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड ने दिया है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। और गिलफोर्ड का कौन सा है? बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ये भी जो है गिलफोर्ड का सिद्धांत है। और आगे है कि समूह बुद्धि का सिद्धांत किसका है? तो ये थर्स्टन का है, समूह बुद्धि का सिद्धांत। और युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थर्स्टन है, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। और क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थर्स्टन जो है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक हैं। और अगला है
कि समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक भी थर्सटन हैं। और न्याय 28 नंबर है, न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉमसन ने दिया है। न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी कि एससीटी विधि के प्रतिपादक हैं। कौन है? तो पाइन व टेंडलर जो हैं एससीटी के प्रतिपादक हैं। और व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो हार्ट शॉर्न जो है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। और किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रोबेल हैं। फ्रोबेल जो है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं। और खेल प्रणाली के जन्मदाता भी फ्रोबेल को ही कहा जाता है, फ्रोबेल ही हैं। और अगला है कि मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड हैं। आगे है कि स्वपन्न विश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्रायड जो है स्वपन्न विश्लेषण विधि के जन्मदाता हैं। और प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादक कहा जाता है। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो एडवर्ड्स व किलपैट्रिक जो है मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक हैं। और डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मिस हेलेन पार्क हर्स्ट जो है डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। आगे है कि मांटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मांटेसरी विधि के प्रतिपादक जो है मारिया मांटेसरी हैं। और डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ओविड डेक्रोली जो है डेक्रोली विधि के प्रतिपादक हैं, इनके नाम में ही ये है। और अगला है विनेटिका यानी इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कार्लटन वार्थ वर्न जो हैं इकाई विधि के प्रतिपादक हैं। तो आप लोग दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए। और अगले हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इवान पावलो को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का पिता कहते हैं। और प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पावलो ने प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया है। और प्रबलन यानी पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो CL हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। और व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो CL हल ने व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत CSL ने दिया है। और सबलीकरण का सिद्धांत भी CL हल ने दिया है। आगे बढ़ते हैं कि अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? तो डेविड आसुबेल जो हैं अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। और भाषी सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो वार्फ है। वार्फ जो है भाषी सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक हैं। और मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक हैं। कौन से? जोहनी वास्टर जो हैं मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक हैं। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अल्बर्ट बॉन्ड्स जो हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और 55 नंबर दिया है कि अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्लार्क जो हैं अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और अगला है कि 56 नंबर दिया है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो स्टैनले हॉल ने पुनरावृत्ति के सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? तो गेने जो है अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक हैं। अगला है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो डेविड C मैक्सिलसो ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। अगला प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो ड्यूई ने दिया है। ड्यूई ने प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत दिया है। और अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो एविंग हॉस को जो है अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो जेरोम ब्रूनर जो हैं अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं इसके, आपके जो सीटेट से यूपीटेट से रिलेटेड हैं। यूपीटेट और सीटेट दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड हैं ये क्वेश्चंस हैं। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो जेरोम ब्रूनर ने संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया है। और 63 है सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो CH जड ने सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है। और शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसने दिया? तो वाल्फ ने शक्ति मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है वाल्फ को। और अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो बागले ने दिया है। और भाषा विकास का सिद्धांत किसने किया है प्रतिपादित? तो चोमस्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। और मांग पूर्ति यानी आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो मैस्लो ने दिया है।
मैस्लो का सिद्धांत है। मांग पूर्ति यानी आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो का सिद्धांत है। अगला है कि स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मैस्लो ने प्रतिपादित किया है। और आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मैस्लो ने ही आत्मज्ञान का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। और संपोषक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? CL हल ने प्रतिपादित किया है। और प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स व काउफमैन ने प्रतिपादित किया है। बोल्स व काउफमैन ने प्रोत्साहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो आलपोर्ट जो हैं शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला है कि व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हेनरी मुरे ने व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और अगला है कि कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? मॉर्गन व मुरे जो हैं कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। और अगला है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT के प्रतिपादक हैं मॉर्गन व मुरे जो हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT के प्रतिपादक हैं। और अगला है 76 है बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी कि CAT के प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बैल जो हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक हैं। और अगला क्वेश्चन है 77 नंबर दिया है कि रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि IBT के प्रतिपादक हैं हरमन रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि IBT के प्रतिपादक कौन है? हरमन रोर्शा हैं। तो दोस्तों ये जो है आपके जो यूपी टेट जो आपका दिया है यूपी टेट से बहुत इंपॉर्टेंट जो भी सिद्धांत थे वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और इसके बाद हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ हमें लगातार बने रहिए, आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। धन्यवाद।